जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए आज तारीखी दिन है। आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। दोनों ही रियासतों को अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर्स भी मिल गए हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू कश्मीर और आर.के. माथुर ने लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर हलफ लिया। जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाले गिरीश चंद्र मुर्मू 1985 बैच के गुजरात। जम्मू कश्मीर और लद्दाख आज से यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। हिंदुस्तान की जानिब से 5 अगस्त को आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद आज यानी कि 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग रियासतें बन गए हैं। आज से जम्मू कश्मीर में मरकज के 100 से ज्यादा कानून नाफिज होंगे। जम्मू कश्मीर तश्कील-ए-नौ कानून के तहत लद्दाख अब बिना असेंबली के यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर असेंबली के 7 यूनियन टेरिटरी बन गया है। अब ये दोनों रियासतों की एक ही हाई कोर्ट होगी, लेकिन दोनों रियासतों के एडवोकेट जनरल अलग अलग होंगे। सरकारी मुलाजमीन के सामने दोनों यूनियन टेरिटरीज में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन होगा। आज से जम्मू कश्मीर के लोगों की दोहरी शहरियत खत्म हो गई है। अब रियासत में परिसीमन का अमल भी शुरू हो सकता है। आज से जम्मू कश्मीर में नज्म नफ्स की जिम्मेदारी मरकज की है। कुलभूषण जाधव केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है। आईसीजे के जज अब्दुल्ला कावी यूसुफ ने यूएन जनरल असेंबली को बताया है कि कुलभूषण मामले में पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 की खिलाफवर्जी की है। पूरे मामले में जरूरी कार्रवाई भी नहीं की गई है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को वो सभी इख्तियारात नहीं दिए जो उन्हें मिलने चाहिए थे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वियना कन्वेंशन में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि जासूसी के इल्जाम का सामना कर रहे शख्स को काउंसलर एक्सेस नहीं दिया जाता। इसलिए पाकिस्तान को हर हाल में कुलभूषण जाधव मामले में काउंसलर एक्सेस दिया जाना चाहिए। बात करेंगे राहुल गांधी की। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के गैर मुल्की दौरे पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी के कौमी तर्जुमान जीवीएल नरसिम्हा राव ने इल्जाम लगाया है कि राहुल गांधी 2014 से लेकर अब तक 16 बार गैर मुल्की दौरे पर गए हैं। 9 बार मुल्क से बाहर कहां गए इसकी जानकारी नहीं है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी का अपना गैर मुल्की दौरा खुफिया रखने की जरूरत क्यों है। राहुल गांधी के गैर मुल्की दौरे को कौन फंड कर रहा है। जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि दुनिया मेडिटेशन के लिए भारत आती है, राहुल बैरून मुल्क जाते हैं। दरअसल साबिक कांग्रेस सदर राहुल गांधी एक बार फिर से गैर मुल्की दौरे पर चले गए हैं। कहां गए हैं इस बारे में कोई बाज़ाब्ता जानकारी नहीं दी गई है। 16 बार जो विदेश दौरे पर गए हैं उसमें 9 बार कहां गए हैं उसके बारे में कोई जानकारी तक नहीं है। तो क्यों इसको इस प्रकार के गुप्त रूप में विदेश में ट्रैवल करने की मकसद क्या है और उनके फॉरेन ट्रैवल्स के कारण क्या है, यह भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक तौर पर हम डिमांड करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी पर महासंग्राम जारी है। बीजेपी और शिवसेना के बीच अभी 50-50 फॉर्मूले पर मामला अटका हुआ है। इस बीच आज मुंबई में शिवसेना के लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में एकनाथ शिंदे को लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर चुना गया है। इसके लिए आदित्य ठाकरे ने तजवीज दी, जिस पर शिवसेना के सभी 56 अराकीन असेंबली ने अपनी मंजूरी दे दी। पार्टी ने इसके अलावा सुनील प्रभु को असेंबली में चीफ व्हिप चुना है। वहीं जराये के हवाले से खबर है कि 2.5 साल के सीएम का फॉर्मूला बीजेपी ने खारिज कर दिया है। इत्तेहाद सरकार के लिए बीजेपी ने शिवसेना को डिप्टी सीएम के साथ 16 वजीर के ओहदे का ऑफर दिया है। आपको नहीं मिल पाएगा मुख्यमंत्री पद? हाँ तो ठीक है, उनको मिलने वाला है क्या? 105 विधायक दल का विधायकों का समर्थन से अगर किसी को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद मिलता है तो मुझे एक बार संविधान की किताब देखनी पड़ी। लोकसभा के चुनाव में हम बीजेपी शिवसेना के साथ रहे और इस चुनाव में भी हम शिवसेना बीजेपी के साथ रहे, लेकिन शिवसेना हमें बीजेपी का मित्र पार्टी मानती है। तो इसीलिए आरपीआई को जो सत्ता की भागीदारी है
ये भागीदारी मांगने का ज्यादा अधिकार बीजेपी के पास ही हमारा होता है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वां यौम पैदाइश है। वजीर आजम मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर खराज अकीदत पेश किया। केवड़िया में मौजूद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पीएम ने कौमी एकता दिवस पर अहले वतन को इत्तेहाद का हलफ दिलाया। इस दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर परेड में शिरकत की। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा, सरदार पटेल ने मुल्क के लिए काफी कुछ किया है। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल उनकी दूरदर्शिता और कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहनों, कभी सरदार पटेल ने कहा था कि अगर कश्मीर का मसला उनके पास रहा होता तो उसे सुलझने में इतनी देर नहीं होती। वो देश को आगाह करके गए थे कि जम्मू कश्मीर का भारत में पूरी तरह एकीकरण ही एकमात्र उपाय है। आज उनकी जन्म जयंती पर मैं आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला आज इस भव्य प्रतिमा के सामने खड़े रह करके, जहां पर भी सरदार साहब की आत्मा होगी, भारत की संसद ने भारी बहुमत से एकता के साथ 5 अगस्त को जो महान निर्णय किया है, उस महान निर्णय को मैं सरदार साहब को समर्पित करता हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नई व्यवस्थाएं जमीन पर लकीर खींचने के लिए नहीं है। ये मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। ये हमारा निर्णय जमीन पर लकीरें खींचने के लिए नहीं है, बल्कि विश्वास की एक मजबूत कड़ी बनाने के लिए किया गया सार्थक प्रारंभ है। यही विश्वास है जिसकी कामना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए की थी, सपना देखा था। और मैं फिर दोहराऊंगा, देश की एकता पर होने वाले हर हमले को हम परास्त करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे।
और इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वालदा हीराबेन से मुलाकात की, उनसे आशीर्वाद लिया। दोनों काफी देर तक बात भी करते रहे। गांधीनगर में पीएम मोदी के आने को लेकर जबरदस्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। वालदा से मिलने के बाद पीएम मोदी ने गांधीनगर में राजभवन में ही रात बिताई। आज शाम को ही वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता दें, पीएमसी बैंक अकाउंट होल्डर्स को राहत मिली है। एचडीआईएल प्रमोटर्स डायरेक्टर्स की इमलाक जब्त की गई है। करीब 4000 करोड़ रुपए की इमलाक मुंबई पुलिस ने अटैच की है। मुंबई, पालघर, विरार, अमृतसर में इमलाक पाई गई है। ईडी ने भी 2 हवाई जहाज, 2 बंगले, गाड़ियां, ज्वेलरी जब्त की हैं। एचडीआईएल और प्रमोटर्स का बैंक पर करीब 6000 करोड़ रुपया बकाया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, पीएमसी बैंक घोटाले से जुड़ी हुई है, जहां अकाउंट होल्डर्स को राहत मिल सकती है। एचडीआईएल प्रमोटर्स डायरेक्टर्स की जो इमलाक है उसको जब्त किया गया है और ये इमलाक करीब 4000 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। इमलाक मुंबई पुलिस ने अटैच की है। मुंबई, पालघर, विरार, अमृतसर में इमलाक पाई गई हैं एचडीआईएल की। और ईडी ने भी 2 हवाई जहाज, 2 बंगले, गाड़ियां, ज्वेलरी जब्त की है। एचडीआईएल और प्रमोटर्स का बैंक पर करीब 6000 करोड़ रुपए बकाया है। एक बार फिर से बात करते हैं सरदार पटेल की। मर्द-ए-आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल का आज 144वीं यौम पैदाइश है और उस मौके पर वजीर दाखिला अमित शाह ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। सरदार पटेल के एहतराम में एकता दिवस मनाया जा रहा है। साथ ही इस मौके पर अमित शाह ने एकता दौड़ को हरी झंडी भी दिखाई और एकता दिवस की मुबारकबाद पेश की। वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में बोलते हुए कहा कि मुल्क को एकजुट करने का काम सरदार पटेल ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने आर्टिकल 370 हटाकर मुल्क को एक करने का काम किया है। सरदार पटेल के कुछ सपने अधूरे रह गए थे, जिन्हें बीजेपी ने पूरा किया है। अमित शाह ने कहा कि मुल्क आजाद होने के बाद 550 से ज्यादा रियासतों में बंट गया था और पूरा मुल्क और दुनिया यही मानती थी कि हिंदुस्तान को आजादी तो मिल गई है लेकिन हिंदुस्तान बिखर जाएगा। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक के बाद एक रियासतों को मुल्क के साथ जोड़ने का काम किया। देश की आजादी के बाद कई सालों तक उनको उचित सम्मान नहीं मिला गया। उनको भारत रत्न देने की बात हो, उनका तैलचित्र लगाने की बात हो, उनके सम्मान में एक बड़ा स्मारक बनाने की बात हो, कई सालों तक उसको नजरअंदाज किया गया और सरदार को भुलाने के भी प्रयास किए गए। परंतु देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश भर के करोड़ों किसानों के पास से लोहा मंगाकर, देश के हर गांव की मिट्टी मंगाकर, देश की हर नदियों का जल मंगाकर नरेंद्र भाई ने आज एक अद्भुत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में केवड़िया कॉलोनी में बनाने का काम किया है, जो दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति। धारा 370 और 35 से देश के अंदर आतंकवाद की एंट्री का गेटवे बनी हुई थी। इसको, वो गेटवे को रुक जाओ कर एक फाटक लगाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लखनऊ में रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल को खराज अकीदत पेश किया और उनके मुजस्समे पर गुलाह अकीदत पेश किया। इसके बाद सीएम ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। साबिक वजीर दाखिला सरदार पटेल की जयंती के मौके पर जयपुर में बीजेपी की जानिब से एकता दौड़ का इनेकाद किया गया। जयपुर में स्टैच्यू सर्कल से शहीद स्मारक तक एकता दौड़ निकाली गई। इस दौरान बीजेपी के रियासती सदर सतीश पुनिया समेत बीजेपी के तमाम लीडर्स मौजूद रहे। वहीं जोधपुर में भी रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया गया। इस दौरान राज्यसभा रुकन नारायण पंचारिया, जोधपुर मेयर घनश्याम ओझा समेत कई बीजेपी के लीडर्स मौजूद रहे।
सरदार पटेल की जयंती पर देश भर में रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया जा रहा है। आपको दो तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। पटना में रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम के तहत मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद, डिप्टी सीएम सुशील मोदी और नंद किशोर यादव मौजूद रहे। भारत की एकता के सूत्र को मजबूत किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर उनके जन्म दिवस का हम लोग इस तरह से देश भर में उनको कृतज्ञता के साथ याद करते हैं। तो आज राष्ट्रीय एकता दौड़ है देश भर में। तो आज हम सब ने अभी संकल्प लिया, इस देश की एकता और अखंडता अछून रहे, इससे हर कीमत पर हमारे देश की एकता बनी रहे। इसके लिए हम सबको राष्ट्रीयता की भावना हर भारतीय के दिल में रहनी चाहिए, हर झारखंड वासियों के दिल में रहनी चाहिए। हमारे लिए देश पहले, देश धर्म हमारे लिए पहले, ये सीख सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हमें दी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस सम्मान देने का काम राष्ट्रीय एकता दौड़ आयोजन कर पूरी दुनिया को बताने का काम किया कि देश की स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का और आजादी के बाद देश एक रहे, ये संदेश भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण ही संभव हो पाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर गौतम बुद्ध नगर में भी रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया गया। नोएडा स्टेडियम के गेट नंबर 4 से रन फॉर यूनिटी की शुरुआत हुई और एमपी डॉक्टर महेश शर्मा ने इसकी शुरुआत की। इस दौड़ में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। गौतम बुद्ध नगर में आज रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन में जो युवा हैं बहुत बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से युवा यहाँ पर पहुंचे हैं। सभी लोग रन फॉर यूनिटी में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर जो गौतम बुद्ध नगर के सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा, वो भी पहुंच चुके हैं और लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा है क्योंकि लोग सुबह 6 बजे से ही यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए थे रन फॉर यूनिटी के लिए। और आप देखिए कि जो जोश है, जो उत्साह है, वो बहुत ज्यादा बना हुआ है। बात करते हैं डॉक्टर साहब से कि रन फॉर यूनिटी का एक आयोजन किया जा रहा है, उसके लिए बात कर लेते हैं। और सांसद जी पहुंच चुके हैं। सर, रन फॉर यूनिटी पूरे देश में एक साथ शुरू हो रहा है और आप लोग यहाँ क्या संदेश लोगों के बीच? देखिए, आज एक का दिन ऐतिहासिक दिन है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती है और आज के दिन भारत की आजादी के बाद मैं समझता हूं एक ऐसा ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आज का दिन विशेष तौर पर चुना गया है उस महापुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और नमन करने के लिए, उनके प्रयासों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कि किस तरह 562 रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक किया था। आज शुरुआत हो रही है जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, वास्तव में आजादी के बाद की दूसरी आजादी की, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आह्वान किया था कि एक देश, एक विधान और एक प्रधान। आज वास्तव में उसकी शुरुआत हो रही है। आज जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, उपराज्यपाल श्री मुर्मू जी और लद्दाख में श्री आर.के. माथुर जी आज शपथ लेंगे। अखंड भारत की तस्वीर जो देखी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, रन फॉर यूनिटी के जरिए क्या ये देखने को मिल रहा है? अब हमें लोगों में एकजुटता और वो मैसेज जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, आज जिस तरह से देश इकट्ठा हुआ है और जिस तरह से पूरे देश का ही नहीं, विश्व के लोगों का समर्थन हमें प्राप्त हुआ है कि जम्मू कश्मीर भारत का अखंड अंग है और जो हमारा अखंड भारत का जो सपना था, हमारे महापुरुषों का, हमारे संतों का, हमारे वीर सेनानियों का, आज वो सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। और उसकी शुरुआत के लिए आज 31 अक्टूबर का ये दिन हम सब के लिए ऐतिहासिक है, गौरवमयी है। जम्मू कश्मीर की विकास की दृष्टि से करवट लेगा, नई करवट लेगा। महिलाओं के सम्मान की बात आज वहाँ की बेटी गर्व से कह सकेगी कि मैं भारत की बेटी हूँ, उस महान भारत की बेटी हूँ जिसका इतिहास गौरवमयी है। वहाँ का वाल्मीकि समाज आज गर्व से कह सकेगा कि 70 साल बाद आज मुझे वास्तव में आजादी मिली है, मैं विकास का पहिया बन सकूंगा।
और विकास की जो पूरा देश जिस गति से विकास के मार्ग पर आगे चल रहा है, जम्मू कश्मीर भी उसी राज से आगे चलेगा, लद्दाख का विकास होगा। मैं बधाई देता हूं देशवासियों को, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सांसद महेश शर्मा जी थे, जिनका कहना है कि अखंड भारत का जो सपना देखा गया था कहीं ना कहीं अब वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। और रन फॉर यूनिटी की शुरुआत नोएडा के गौतम बुद्ध नगर के स्टेडियम के गेट नंबर 4 से शुरू हो रही है और ये रन फॉर यूनिटी करीब 3 किलोमीटर तक यहाँ से सफर करेगी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। कैमरामैन अनुज के साथ पवन त्रिपाठी, जी मीडिया, गौतम बुद्ध नगर। और सीधा आपको गुजरात के केवड़िया आपको ले चलते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर ये खास प्रोग्राम्स आज रखे गए हैं। मुल्क भर में अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स रखे गए हैं। रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया गया है मुल्क भर में, जहां पर अलग अलग जगहों पर वजीर आला, वजीर दाखिला और MPs ने हरी झंडी दिखाई। इसके साथ साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी पर पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को खराज अकीदत पेश किया और उनके तालीमात को आम किया और उनकी तालीमात के बारे में तमाम लोगों को बताया और मुल्क को किस तरह से एकजुट रखना है उसको लेकर वहां मौजूद तमाम लोगों को उन्होंने शपथ भी दिलाई। जो सामान सरंजाम मंगवाना है उसमें वक्त लगेगा, लेकिन सब प्रांतों की ख्वाहिश ये थी कि ये काम जल्दी किया जाए तो उनको बहुत सुविधा होगी। इसलिए एक हमने तो स्टैचू ऑफ यूनिटी पर ही ये खास प्रोग्राम रखा गया है। उसी के अहाते में आप देख सकते हैं उसमें आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का 144वां यौम पैदाइश है। वजीर आजम मोदी गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी पर वहां मौजूद हैं। सुबह उन्होंने खराज अकीदत पेश की सरदार वल्लभ भाई पटेल को और अभी IAS ट्रेनीज को वो खिताब करेंगे। बड़ा भारी यंत्र रखा जाएगा और केवड़िया में मौजूद स्टैचू ऑफ यूनिटी पर PM ने कौमी एकता दिवस पर अहले वतन को इत्तेहाद का हलफ भी दिलाया। काम शुरू हो इसलिए हमने बंदोबस्त किया है। और इस दौरान PM मोदी ने राष्ट्रीय एकता की बात की और कहा कि यही तालीम हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दी थी। रेडियो आजकल की जिंदगी में कौम के लिए तो अब से कुछ ही देर में वजीर आजम खिताब करेंगे, आपको सीधा वहां लिए चलेंगे, लेकिन कुछ और खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कौमी एकता दिवस के मौके पर परेड का एहतमाम किया गया, जिसमें रियासत के CM त्रिवेंद्र रावत ने शिरकत की। परेड का जायजा लेने के बाद बीजेपी परेड का जब जायजा लिया उसके बाद वजीर आला ने वहां पर मौजूद स्टूडेंट्स को कौमी इत्तेहाद और मुल्क के तहफ्फुज का हलफ दिलाया। प्रोग्राम के दौरान 5 पुलिस अफसरान को एजाज से सरफराज भी किया गया। CM ने कहा कि सरदार पटेल ने मुल्क के इत्तेहाद के लिए तारीखी काम किया था और PM मोदी ने आर्टिकल 370 हटाकर उनके ही ख्वाब को पूरा किया है। दिखाई देता है और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन यहाँ पर मना रहे हैं तो आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग राज्यों के रूप में आज वहाँ पर हमारे नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं और उनको वहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। जम्मू कश्मीर राज्य का भी संतुलित विकास होगा। लद्दाख जैसा जो अब उपेक्षित क्षेत्र रहा है वहाँ पर भी विकास की नई क्रम फूटेगी। पूरा देश एक विधान से चल रहा है, एक देश एक विधान, आज उससे भारत चलना प्रारंभ हो गया है और इसलिए मैं आज इस अवसर पर आप लोगों को विशेष रूप से बधाई देता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर देहरादून में रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया गया। देहरादून के पवेलियन ग्राउंड से रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया गया, जिसमें करीब 2000 स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया।